ओम शांति। सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य स्थिति में स्थित होने की समझ देते हैं। हर पल हमें ये याद रखना है कि हम आत्माएं हैं, निराकार धाम की रहने वाली निराकार परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। पुनः निराकार स्वरूप में हमको लौटना है, फिर से हमको सतोगुणी बनना है। इस स्मृति में रहते हुए सतोगुणी पाठ बजाने की समझ देते हैं। अपनी जवाबदारी है, अपनी जिम्मेदारी है, जिसका एहसास रखते हुए हमें श्रेष्ठ पाठ बजाना है। पुनः वर्थ पाउंड बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। वर्थ पाउंड बनकर दिखाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों की समझ हम उन्हीं से प्राप्त करेंगे। मीठे बाबा की जो समझ हम आत्माओं को मिल रही है वो पूरे यूनिवर्स में फैले, पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले। दिल से दुआ करेंगे उनकी जो समझ है यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक भी पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, वो आत्माएं अब परमपिता परमात्मा से जुड़े, दैहिक मोह माया से मुक्त हो जाएं। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं, जो हम आत्माओं के साथ लौकिकता में जुड़ी हुई हैं। उन आत्माओं तक मीठे मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में है, रोज शरीर छोड़ रही हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगा रहे। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, जिन तक मुरली नहीं पहुँच रही है, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। माया के प्रकोप के कारण जो आत्माएं अलबेली हो गई हैं, जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं, सब तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं और जो जाने की तैयारी कर रही हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर खुद गुमराह होकर औरों को भी गुमराह कर रही हैं। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों की भिन्नता के प्रति बटी हुई जितनी भी आत्माएं हैं, मठपंथों में बटी हुई आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय वैश्या बन गई हैं, गणिकाएं बन गई हैं, दैहिक धंधे कर रही हैं। जो आत्माएं उनसे दैहिक धंधे करवा रहे हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। यादव कौरव यवन बन गई जितनी भी आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा बनकर तंत्र मंत्र विद्या जो कर रही हैं आत्माएं, तंत्रिक आत्माएं, अघोरी आत्माएं, अंग तस्करियाँ करने वाली सभी आत्माएं जो बिल्कुल ही अपने स्वधर्म से विस्मृत हो गई हैं, तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सभी परमपिता परमात्मा से जुड़े और सब तरह की बुराइयों से मुक्त हो। दिल से दुआ करेंगे उन जगहों पर उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ पर अभी तक समझ पहुँची ही नहीं है। और हम अपने लिए भी दुआ करें कि जो मीठे बाबा हमको होमवर्क दे रहे हैं, रोज़ का होमवर्क, रोज़ की मुरली, रोज़ ही अटेंशन देकर हम उसको पूरी करें। दिल से दुआ करेंगे और दुआ करते हुए देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कौन सा होमवर्क दे रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में मत हो। कभी भी मिथ्या अहंकार
झूठा अहंकार, काल्पनिक अहंकार, इसमें बाबा कहते मत आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिकॉर्ड रखो। आजकल कुछ दिनों से बाबा हमारा यही ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ब्रह्मा जी को इग्नोर थोड़ी करना है। अगर ब्रह्मा जी नहीं होते तो शिव बाबा भी नहीं होते, हमको मिलते ही नहीं वो। एक यही आत्मा है जो लायक बनते हैं मर्जीवा बनकर, ताकि परमपिता परमात्मा उनको यूज कर सके। इसलिए खामखा का मिथ्या अहंकार बाबा कहते मत करो, झूठा अहंकार मत करो। इस रथ का भी पूरा पूरा रिकॉर्ड रखो। जो हमको सब कुछ करके दिखाते हैं ना, हमारे लिए सारा पुरुषार्थ एकदम सहज कर देते हैं। तो ऐसे रथ का, ब्रह्मा जी का हमको पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है। कैसे व्यक्त से अव्यक्त होना है, कैसे फरिश्ते बनते हैं, कैसे संकल्प करते हैं, श्रीमद् प्रमाण कैसे बोलते हैं, कैसे कर्म करते हैं, कैसे समर्पण करते हैं, हर चीज प्रजापिता ब्रह्मा करके दिखाते हैं। और फिर मर्जीवा कैसे बनते हैं, अपने प्रैक्टिकल चलन से सारा कुछ दिखाते हैं ब्रह्मा जी। तो उनका पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है। उन्हीं के माध्यम से हम शिव पिता परमात्मा से मिल पाते हैं, नहीं तो मिल भी ना पाए। इस बात का ध्यान हमको जरूर रखना है। इसलिए झूठा घमंड हमको नहीं करना है। कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आना है। इस रथ ब्रह्मा जी का पूरा पूरा रिकॉर्ड हमको रखना है। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और फिर दुर्भाग्यशाली कौन? हम भगवान के बच्चे 16,108 करोड़ बच्चे भगवान के बनते हैं, भगवान से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब इन्हीं बच्चों में कोई तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाता है, कोई नारायण बन जाता है और कोई दुर्भाग्यशाली बन जाता है, चंडाल बन जाता है, दास दासी बन जाता है, दास दासी का भी दास दासी बन जाता है। ये बाबा के 16,108 करोड़ बच्चों में से ही ये चयन होता है। यहीं पर हम आत्माएं जो हैं, बाहर का कैरेक्टर तो बाहर है ना, लेकिन जो बाहर का कैरेक्टर है, जो स्वरूप है, उसका जो लॉ बनाने वाली आत्मा है, जिसकी वजह से वो सोल्स ऐसा बनते हैं, वो लॉ बनाने वाली आत्माएं 16,108 करोड़ बच्चों में ही है। हम लोग जो करते हैं उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है। फिर आत्माएं उसको कॉपी करके और उसको गंदा स्वरूप देती हैं। इसलिए यहीं पर आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली बनती हैं और यहीं पर फिर दुर्भाग्यशाली भी बनती हैं। यहीं पर फिर से दुशासन भी हो जाते हैं, दुर्योधन भी हो जाते हैं। कैरेक्टर जितने भी महाभारत में बाबा कहते हैं कि दिखाए गए हैं, कैरेक्टर जितने रामायण में दिखाए गए हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टर 16,108 करोड़ आत्माओं में मौजूद हैं। तो इसीलिए यहीं पर पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं और यहीं पर फिर दुर्भाग्यशाली भी बन जाते हैं। उत्तर है मीठे बाबा का, जिनकी चलन अभी संगम युग में देवताओं जैसी है। जैसे अभी सीजन की मुरली में भी बाबा ने हमको रिवाइज करवाया है कि बाप के समान, यानी कि ब्रह्मा जी के समान चेहरे और चलन से ज्ञान तुमने धारण किया है। माना तुम ज्ञान ले रहे हो, तुम जो भी यहाँ पर पालना ले रहे हो, वो सारी की सारी तुम्हारी चलन में दिखाई देनी चाहिए। इसका सबूत दो। बाबा कहते बुद्धि में रखते हो, है ना, स्मृति में भी रखते हो, समझते भी हो, ठीक है बाबा कहते हो, है ना। अब वो समझ जो है वो बाबा चाहते हैं कि हमारे आचरण में आ जानी चाहिए। तो इसलिए बाबा स्पष्ट कर रहे हैं
कि जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको इस समय सुख देते हैं। कौन सा सुख हम दे सकते हैं? हम सुखी रहकर, सुख देकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। ये वाला हमको सुख देना है। तो जिनकी चलन जो है देवताओं जैसी है, जिनमें सत्यता है, जिनमें दिव्यता है, जो सबको सुख देते हैं, वो है पद्मापदम भाग्यशाली। उनको बाबा पद्मापदम भाग्यशाली कहते हैं। और जो फेल हो जाते हैं, है ना, अब चंद्रवंशी क्या है? फेल हो जाते हैं ना, जो चंद्रवंशी बनते हैं, सेकेंड डिवीजन को बाबा फेल कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं जो फेल हो जाते हैं ना, उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। बाबा कहते हैं दुर्भाग्यशाली तो है ही जो फेल हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनमें भी कोई कोई तो महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। वो फिर क्या करते हैं? वो सबको फिर दुख देते रहते हैं। 16,108.33 करोड़ बच्चों की ही बाबा बात कर रहे हैं, क्योंकि रूल्स जो हैं वो किस पर अप्लाई होते हैं? जो पढ़ते हैं उसी पर तो अप्लाई होंगे ना। जो पढ़ते ही नहीं है, जिनको ईश्वरीय पढ़ाई का मालूम ही नहीं है, उन पर थोड़ी अप्लाई होंगे रूल्स और रेगुलेशंस। हम पर अप्लाई हो रहे हैं ना। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि कोई तो सौभाग्यशाली बन जाते हैं, पद्मापदम भाग्यशाली बन जाते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, जिनकी चलन में देवताईपन होता है और जो सबको सुख देते हैं। फिर जो फेल हो जाते हैं उसको बाबा दुर्भाग्यशाली कहते हैं। कोई कोई बिल्कुल ही महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। वो फिर कौन होते हैं? वो फिर सबको दुख देते हैं, रहते हैं। सुख देना उनको मालूम ही नहीं है कि कैसे किसी को सुख दिया जाता है। वो दुख ही देते रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाला करो। हमको क्या कह रहे हैं? आप अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, सबको लायक बनाओ। सुख देना माना सबको सत्य परमपिता परमात्मा से जोड़ना। लेकिन बाबा हमको ये बोलते हैं कि लोग अब सुनना नहीं चाहते हैं, लोग अनुभव करना चाहते हैं। और हम सोल्स अनुभव तभी करा सकते हैं जब भगवान की शिक्षाएं हमारी चलन में आ जाए। प्रैक्टिकल में जब भगवान जी की शिक्षाएं हमारी चलन में आती है ना, तब लोगों को अनुभव होता है, तब हम प्रैक्टिकल सोल्स को सुख दे पाते हैं। और फिर जब हम देते हैं तब हम उनको लायक बनाने में मददगार बन सकते हैं। तब वो मना उनको परमात्मा से जोड़ सकते हैं। जो परमात्मा से जुड़ जाता है वही तो लायक बनता है। तो इसीलिए हम सभी आत्माएं जो हैं अभी अपना भाग्य बना रहे हैं। भगवान हमको भाग्य बनाने की विधि बता रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि कैसे पद्मापदम भाग्यशाली बनते हैं। तो हम आत्माएं जो हैं पद्मापदम भाग्यशाली इस समय बनती हैं। लेकिन कभी कभी बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो दुर्भाग्यशाली भी बन जाते हैं। तो उस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कौन दुर्भाग्यशाली बनता है, ताकि हम अपने ऊपर ध्यान दें। और अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि गलत है तो फिर हम उसको अपने आप को ठीक कर लें। तो मीठे बाबा बोलते हैं जिनकी चलन इस समय संगम युग में श्रीमत पर चलकर देवताई या देवताओं जैसी बन जाती है, जो दैवी गुण यूज करते हैं और सुख देते हैं सबको, क्योंकि दैवी गुण ही आत्मा को सुख दे सकते हैं। 7 गुण अनादि जो विशेषताएं हैं और जो आदि विशेषताएं हैं, अगर ये दोनों हमारे अंदर आ जाती हैं
तो हम सुख देने के निमित्त बन जाते हैं। सोल्स को इस समय यही चाहिए, सोल्स को इस समय यही चाहिए, ऐसा वाला सुख चाहिए, सत्यता और दिव्यता का। तो इसलिए हमारी चलन में बाबा की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो हमारे व्यवहार में आनी चाहिए। तो स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सभी सोल्स को सुख देते हैं, वो पद्मापदम भाग्यशाली बन जाते हैं। और जो सोल्स इस समय फेल हो जाते हैं, अर्थात दैवी गुण नहीं धारण कर पाते हैं, उसको व्यवहार में लाकर अपना हिसाब किताब सेटल नहीं कर पाते हैं, वो फिर फेल हो जाते हैं। उनको भगवान दुर्भाग्यशाली कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उससे भी ज़्यादा महान दुर्भाग्यशाली भी आत्माएं बन जाती हैं, जो भगवान का बनकर, सुख के सागर शिव पिता परमात्मा का बनकर भी दुख देती रहती हैं। वो सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं है कि कैसे किसी को सुख दिया जाता है ना। उनको फिर भगवान से वो सोल्स को नहीं जोड़ पाते हैं। तो जब हम भगवान से सोल्स को जोड़ते हैं तभी हम सुख देते हैं। और कौन सा सुख दे सकते हैं? रूह को सुख देना ना। तो रूह जो है सुखी तब होती है जब वो परमपिता परमात्मा से जुड़ती है, उसके बिना वो होती नहीं है सुखी ना। तो जो ऐसा करते हैं व्यवहार की, आत्मा का मन परमात्मा से और दूर हो जाता है, उसका फिर सारा का सारा बुद्धि का योग वही सोल के साथ रह जाता है कि ये मुझे दुख दे रहा है, ये मुझे दुख दे रही है ना। तो ऐसी सोल्स फिर दुख देने की निमित्त बन जाती हैं। सुख देना उनको आता ही नहीं है, सत्यता और दिव्यता को यूज करना उनको आता ही नहीं है। बाबा कहते हैं, इसलिए हमको बाबा कह रहे हैं कि भाई तुम अपनी अच्छी रीति से संभाल करो। तुमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तुमको आना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो। अब तुम क्या करो कि सबको सुख दो। अब तुम क्या करो, सबको लायक बनो। सुख देंगे तो परमात्मा से जोड़ सकेंगे, परमात्मा से जोड़ेंगे तो आत्माएं लायक बनेंगी। हमारा व्यवहार, बाबा क्या बोलते हैं, व्यवहार से, आचरण से गुणों का सहयोग दो, है ना। तो गुणों का दान देना, शक्तिशाली बनकर शक्तियों का दान देना, ये हम प्रैक्टिकल आचरण से ही तो कर सकते हैं ना। तो हमको अपनी संभाल करनी है। हमको ये समय जो सौभाग्यशाली बनने का है, इसमें हमको दुर्भाग्यशाली नहीं बनना है। ईश्वरीय पढ़ाई को आचरण में लाकर हमको इसमें फुल पास होना है। सेकंड डिवीजन नहीं आना है, फर्स्ट डिवीजन आना है। सेकंड डिवीजन वाले भगवान के ज्ञान मार्ग में फेल कहलाते हैं, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन ही पास कहलाते हैं। तो अब हमको दुर्भाग्यशाली नहीं बनना है, सुखी रहकर परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सबको सुख देना है और सबको लायक बनने में मददगार बनना है। जब हम सुख देते हैं, आत्माएं फिर परमात्मा की तरफ आकर्षित होती हैं और फिर वो लायक बनने का जो एक उमंग उत्साह है वो उनके अंदर आ जाता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहों के पिता रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठकर ऊंच दर्जा पाते हो। भगवान की पाठशाला हम आत्माओं को देवता बनना सिखाती है, सूर्यवंशी घराने में आना सिखाती है।
भगवान की पाठशाला का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, तो ऊंच दर्जा है ना। तो ईश्वरीय पाठशाला में बैठकर बाबा कहते हैं तुम ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो कि हम बहुत ऊंच स्वर्ग का मर्तबा पाते हैं। दिल में समझते हो कि हम बहुत ऊंच स्वर्ग का मर्तबा पाते हैं। ऐसे बच्चों को जो स्वर्ग का ऊंच मर्तबा पाते हैं, ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। भगवान की पाठशाला में हम सब पढ़ते हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए, तो बाबा कहते हैं कि आपको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अगर आपको निश्चय है, अगर बाबा कहते हैं अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो ना सके। यहाँ तो पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। चलो निश्चय बाबा कहते सबको एक जैसा हो जाए भगवान पर। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो नहीं सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही है, फर्स्ट नंबर से लेकर लास्ट नंबर तक तो होते ही है। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं ना। कोई स्कूल में फेल भी होता है, कोई पास भी होता है। तो पेपर्स में भी बाबा कहते फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होंगे, कोई पास भी होते होंगे। तो हर एक बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछ लो। हम तो जो करते हैं ना उसी से बाबा कहते तुम अपने आप को ही पूछ सकते हो कि तुम्हारा लेवल क्या है। तो बाबा कहते हैं तो हर एक अपने दिल से पूछे कि बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो मैं कहाँ तक लायक बनाऊं। बाबा कहते तुम अपने आप से पूछ सकते हो, क्योंकि कई लोग पूछते हैं ना बाबा से कि बाबा आप हमको हमारा रिजल्ट बताओ। तो बाबा कहते हैं कि इतना स्पष्ट है कि तुम खुद ही अपने आप को देख सकते हो, बाबा को बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं आपका दिल तो झूठ नहीं बोलेगा। दिल आत्मा के अंदर दिल है ना, ये वाला बॉडी का दिल नहीं, आत्मा के अंदर जो दिल है वो झूठ नहीं बोलता है। बाबा कहते हैं तो हर एक अपने दिल से पूछो कि बाबा जो हमको ऊंची शिक्षाएं देकर इतना हमको जो ऊंच बनाते हैं तो हम कहाँ तक लायक बने हैं। ये हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि कहाँ तक हम लायक बने हैं। फलाने से अच्छा हूँ, फलाने से कम हूँ, ये पढ़ाई है ना। देखने में भी आता है कि जो कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं तो फिर वो नीचे चले जाते हैं। भल क्लास में मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। यहाँ तो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। यहाँ तो चारों में 100% चाहिए। तो बाबा कहते भले कोई सपोज करो कि मॉनिटर भी होता है तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो फिर उसमें नीचे चला जाएगा ना। विरला ही बाबा कहते हैं कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। स्कूल में भी जैसे दुनिया वाले स्कूल है उसमें बाबा कहते कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी तो स्कूल है ना। तुम जानते हो कि हम सभी आत्माएं पढ़ रहे हैं। इसमें पहली बात पवित्रता की ही है। हम सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर मेन जो
टॉपिक है या जो विशेषता है जिसको हमको धारण करना है वो है प्योरिटी। क्योंकि भगवान की पढ़ाई में सब कुछ प्रैक्टिकल में करना है हमको। यहाँ थियोरी में समझाया जाता है जो, उसको प्रैक्टिकल में करके हमको सबूत देना है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें सबसे पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है किस लिए? पवित्र बनने के लिए ना। क्योंकि जब ब्रह्मा जी को वैराग आता है पुरानी लाइफ से, उनको वो जीने का सलीका जो होता है वो पसंद नहीं आता है, तो उसमें अपवित्रता ही तो होती है जो उनको अच्छी नहीं लगती है। तो वो तो भगवान को पवित्र बनने के लिए ही पुकारते हैं। सूर्यवंशी घराने की सोल्स एक लेवल तक विस्मृत होती हैं, फिर उसके बाद जब जगती है ना, तो फिर वो पवित्र बनना चाहती हैं। तो भगवान जी को बुलाते इसलिए हैं कि हमको पवित्र बनाओ, हमको ये वाला जो लाइफ स्टाइल है ये हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें पहली बात प्योरिटी की है। बाप को बुलाया है ना हमने, किस लिए बुलाया है? ताकि हम पवित्र बने। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद हम फील करते होंगे, है ना। क्रिमिनल आई का मतलब है जब हम दैहिक दृष्टि से किसी को देखते हैं। अब क्राइम हम क्या करते हैं? काम विकार में जाते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, मोह करते हैं, है ना, अहंकार करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, अलबेलापन हमारे अंदर है, सुस्ती है, आलस्य है। ये सारा क्या है? ये सारा क्रिमिनलपन है जो देह समझकर आता है या फिर देह को देखकर आता है। ये सारा क्रिमिनलपना हमारे अंदर कब आता है? जब हम खुद को देह समझते हैं या फिर हम दूसरों को देह देखते हैं ना, तब हमारे अंदर खामियां आती हैं। अगर हम सोल हैं तो फिर तो हम पावरफुल हैं, लेकिन जब हम बॉडी समझते हैं तब हमारे अंदर त्रुटियां आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर क्रिमिनल आई नहीं चाहिए। यहाँ पर जैसे दुनिया में भी बहुत कम लोग होते हैं जो स्कॉलरशिप लेते हैं, तो ये भी स्कूल है। यहाँ पर भी हमको मेडल्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ भी हमको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। यहाँ पर फिर हमको पासपोर्ट भी मिलता है। यहाँ पर हमको पास विद ऑनर की डिग्री भी मिलती है। सब कुछ यहाँ पर मिलता है। जैसे दूसरे स्कूलों में मिलता है वैसे यहाँ भी मिलता है। अब दूसरे स्कूलों में तो हम थियोरी लिखते हैं तो थियोरी का हमको सब कुछ मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर थियोरी पढ़ाई जाती है, लेकिन उसी थियोरी को प्रैक्टिकल में लाने के नंबर हमको मिलते हैं। तो इसलिए बाबा हमको समझते रहे कि हमारे में अब क्रिमिनल पना नहीं होना चाहिए। क्राइम हमारा शुरू ही तब होता है जब हमारे अंदर देह का भान आता है। जब हम किसी के देह के कुछ कोई भी चीज को देखते हैं, आंख को ही देखते हैं, तो हम क्रिमिनल कहलाते हैं। ये देव कुल की सोल्स जो है, जब ये दैहिक दृष्टि से किसी की आंखों को भी देखती है और प्रभावित होती है, तो वो क्रिमिनल कहलाती है। तो बाबा कह रहे हैं अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो फिर हम खुद ही फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस स्टूडेंट में कम है, नहीं हम इस सब्जेक्ट में कम है, क्योंकि इसमें तो हम झूठ बोल नहीं सकते ना। हमारे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अब ज्ञान थियोरी तो हम समझते हैं, लेकिन बाबा कहते वो थियोरी आपके स्वरूप में आनी चाहिए, प्रैक्टिकल में समझ का पाठ बजाओ। जैसे काम विकार में नहीं गए, अपने को आत्मा समझा, क्रोध नहीं किया, लोभ नहीं किया, मोह नहीं, तब कहेंगे कि हाँ ये ज्ञान स्वरूप आत्मा है। प्रैक्टिकल हमको ज्ञान धारण करना है।
तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि क्रिमिनल आई काम करती होगी तो हम खुद ही अंदर अच्छा फील नहीं करेंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसमें हम कम है। स्टूडेंट की बुद्धि में ये जरूर रहता है कि हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हैं, योग में कमजोर हैं, कि हम ज्ञान को यूज नहीं कर पा रहे हैं, कि हम धारणा नहीं कर पा रहे हैं, कि हम सेवा नहीं कर पा रहे। सेवा तो स्व परिवर्तन को सेवा कहते हैं बाबा। स्व परिवर्तन से ही हम विश्व के परिवर्तन में सहयोग दे सकते हैं। तो स्व परिवर्तन जो है ये सेवा है। तो हम सोल्स बाबा की शिक्षाओं के प्रमाण जब चलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसमें तो हम अभी बहुत बहुत कम हैं। कोई ऐसे भी समझते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे ऐसा भी समझते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है प्योरिटी। अब प्योरिटी भी देखो कितनी गहरी है। पूरा का पूरा संपूर्ण पवित्रता जो है उसको बाबा प्योरिटी बोलते हैं। उसमें से एक भी चीज हमें कम होगी तो हम पवित्र नहीं कहलाएंगे। संपूर्ण पवित्रता मतलब संपूर्ण पवित्रता की किताब की सारी विशेषताएं। बहुत ऊंचा सब्जेक्ट है पवित्रता। ये शुरू में हम लोग नहीं समझते हैं ना। शुरू में तो खाली सोचते हैं ब्रह्मचर्य में चले गए मतलब हम पवित्र हो गए। नहीं, ऐसे नहीं है। यहाँ पर तो कंप्लीट प्योरिटी मतलब पूरा का पूरा दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, कृति सारी समाप्त हो जाए। कोई वेस्ट नहीं, कोई नेगेटिव नहीं। होली हंस की सारी विशेषताएं आ जाए हमारे अंदर। माना ब्रह्मा जी ने संपूर्ण पवित्र बनकर दिखाया है। कर्म योगी फरिश्ता बनकर दिखाया उन्होंने। इसलिए हमको भी कहा जाता है उनको फॉलो करो, उनको फॉलो करके दिखाओ। जब हम उनको फॉलो करके दिखाएंगे तब हम संपूर्ण पवित्र कहलाएंगे। तो वो भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पवित्रता हमारे लिए। तो बाबा कहते हैं इसमें पहले नंबर की जो सब्जेक्ट है ना वो है प्योरिटी। बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, तो फिर बाबा कहते उसको फिर क्या कहेंगे। बहुत कहते हैं, बहुत लिखते होंगे ना बाबा को अपनी अपनी बात, तो हर आत्मा लिखती है। तो बहुत लिखते हैं बाबा को कि बाबा हमने तो हार खा ली। तो फिर बाबा कहते फिर ऐसी आत्मा को क्या कहेंगे। उनकी दिल समझती होगी कि अब मैं नहीं चढ़ सकूंगा। जो हार खा लेती है आत्मा प्योरिटी में, वो फिर ये समझती है कि अब नहीं, मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना। अब सबसे बड़ी बात है कि हम पवित्र रहकर पवित्र दुनिया बनाते हैं। सब कुछ हम करके फिर वो करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हम बनेंगे नहीं तो हम बनाएंगे भी नहीं, हम बनाएंगे नहीं तो फिर हम वहां जाएंगे भी नहीं। नई दुनिया वो तो भगवान स्थापन करते हैं, लेकिन उसमें जाने के लिए मुझे उसका जो प्रैक्टिकल जरूरत है उसको आचरण में लाकर सबूत भी तो देना पड़ेगा ना। मैं बनाऊंगी नहीं, मैं शांत रहूंगी नहीं, मैं पवित्र रहूंगी नहीं, तो मैं दुनिया बना ही नहीं रही हूँ। फिर जब मैं बनाऊंगी नहीं, फिर मैं जाऊंगी कहाँ से वहां पर। इन बातों को मुझे खुद को समझाना है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि जो सोल्स पवित्रता के सब्जेक्ट में हार खा लेते हैं, वो फिर दिल में समझते हैं कि अब हम चढ़ नहीं सकेंगे। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है कि पवित्र बनना है और पवित्र बनाना है ना। हमको प्योरिटी पूरी अपने अंदर में धारण करनी है। तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने की है ना।
तो संपूर्ण पवित्र बनना हमारी एम ऑब्जेक्ट है। बाबा हमको कहते हैं, बच्चों माँ में कम याद करो, अब तुम सिर्फ मुझे याद करो। अब सिर्फ पवित्रता के सागर को याद करेंगे, क्योंकि भगवान समझाते हैं कि जिसको हम याद करते हैं ना, उसके जैसा हम बन जाते हैं। अभी भी हम दिनचर्या में देख लें, जिसको हम याद करते हैं उसी की स्थिति के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। अगर वो उदास है तो हम भी उदास हो जाते हैं, अगर वो चिंताओं में है तो हम भी चिंतित हो जाते हैं। तो संग इस समय सभी का बड़ा दुखदाई है। सब दिल शिकस्त हैं या फिर झूठे दे अभिमान में है। तो हमको संग किसका करना है? शिव पिता परमात्मा का करना है। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चों अब माँ में कम याद करो, अब सिर्फ तुम मुझे याद करो, अब पवित्र बनो। तो फिर ये जो लक्ष्मी नारायण का घराना है ना, उसमें हम जा सकते हैं। एक बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं, बच्चों माँ में कम याद करो और फिर तुम पवित्र बनो। पवित्र बनो तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में आप जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे कि ये इतना ऊंच मर्तबा पा सकेंगे या नहीं। दुनिया में भी जो टीचर होते हैं वो अगर किसी को पढ़ाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि ये ऊंच मर्तबा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन ये तो हमारे सुप्रीम टीचर हैं। ये दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना। दादा लेखराज जब थे तो स्कूल में पढ़ते थे ना। कोई कोई लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। कोई कोई लड़के, बाबा कहते हैं, खराब काम करते हैं तो फिर जो मास्टर होता है वो उसको पनिशमेंट देता है। आगे तो बहुत जोर से सजाएं देते थे। अब हम अपने शरीर के पेरेंट्स को देख लें या उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी लाइफ को अगर हम उनसे सुनते हैं तो वो तो कहते हैं कि हमारे समय में तो बहुत मार पड़ती थी, हम तो बहुत डरते थे, तो सुधरे भी रहते थे। इसीलिए दुनिया में कह देते हैं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, है ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा कहावत बनाई हुई है ना। तो ये पहले के ज़माने की बातें हैं। अब तो मारना गुनाह है, अब नहीं मार सकते हैं। और अब मारने से बच्चे सुधरते नहीं हैं बल्कि और बिगड़ जाते हैं। तो शुरू में थोड़ा सा उनमें इतनी तमो प्रधानता नहीं होती है ना, इतना ज़्यादा गंदे विकारों से तो वो पैदा नहीं होते हैं, इसलिए वो तो फिर भी सुन लेते हैं। लेकिन अब वाली जो सोल है ना, वो नहीं सुनती है। अगर आप सोचेंगे कि उनको आप सजा देंगे तो वो नहीं, सहन नहीं करते। पेरेंट्स पहुंच जाएंगे स्कूल में। अब जैसे किसी स्टूडेंट को किसी टीचर ने अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर, उसने जाकर सुसाइड कर लिया। अब जब ऐसे हादसे होते हैं तो फिर स्कूल के प्रति स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना कि पनिशमेंट अलाउड नहीं है, किसी भी सोल को पनिश नहीं करना। अब बाबा हमको समझाते हैं कि तुम पनिशमेंट देकर उसको अपना दुश्मन बनाते हो। तो अब पनिशमेंट नहीं देते हैं। अब तो भगवान भी हमको समझ देते हैं कि प्यार से काम लो, प्यार से सुधरेंगी आत्मा। प्यार नहीं करेंगे तो सुधरेंगी भी नहीं, दुश्मन बन जाएंगी। और आजकल सच में ऐसे होता है। बाबा कहते आगे बहुत जोर से सजाएं देते थे, अभी तो सजा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट्स और ही जास्ती बिगड़ते जा रहे हैं। अब ठीक है, वो तो पनिशमेंट थे तो लोग, बच्चे डरते भी थे, काम भी करते थे, अपना होमवर्क वगैरह करते थे। अब तो पूरा स्कूल, कॉलेज तो बिल्कुल ही बिगड़ गया है, क्योंकि सत्ता ने कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन बना दी है। अब वो मनमानी करते हैं और उसको अच्छा समझा जाता है। तो कितने हिंसात्मक हो गए हैं बच्चे आजकल। बाबा कहते हैं कि अब तो सज़ा देनी मना हो गई है ना, तो
कम कर दी है तो स्टूडेंट्स और जास्ती बिगड़ते हैं। उनको भी फिर शय मिल जाती है कि हम कुछ भी करेंगे तो कोई कुछ नहीं हमको कर पाएगा, तो बिगड़ते भी तो है ना ऐसे फिर, क्योंकि ओपन लॉ बन गया है ना कि आप डांट नहीं सकते हैं, आप मार नहीं सकते हैं, है ना, ऐसे हो जाता है। लेकिन फिर बाबा हमको आकर तहजीब सिखाते हैं कि हाँ, हमको प्यार से काम लेना पड़ेगा। अभी तो बाबा कहते सजा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट्स और ही जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं, स्टूडेंट को न्यू ब्लड कह देते हैं। वो देखो क्या करते हैं, आग लगा देंगे, अपनी जवानी दिखलाते हैं। तो ये है ही आसुरी दुनिया, है ना। अपना जवानी दिखाएंगे, हम बड़े हो गए हैं, टीनेज हो जाते हैं तब अकड़ दिखाते हैं, थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं और फिर अपनी ग्रुप बना लेते हैं ना। तो आजकल स्टूडेंट बाबा कहते हैं कितना हंगामा करते हैं, स्टूडेंट को न्यू ब्लड कह देते हैं, है ना, न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड देखो क्या करता है, आग लगा देगा। अब फिर सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे तो सरकार किससे पैसा लेगी, वो तो वैसे ही पैसे लेती है। और जब इस तरह की सरकारी प्रॉपर्टी को जलाते फिर और तंग करती है, और पैसे लेगी, अपना ही हम नुकसान करते हैं। इन विधियों से कोई समस्या का हल तो होता नहीं है। तो बाबा कहते आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। ये है ही बाबा कहते असुरों की दुनिया। जवान लड़के ही तो बहुत खराब होते हैं। आजकल लड़के जवानी आई और फिर खराब। अब तो और मोबाइल बथेरा है बिगाड़ने के लिए, गलत सलत चीजें आत्माएं देखती हैं और फिर गलत काम करती हैं। हमने गलत देखा तब भी तो, अगर हम कोई भी काम विकार या देह वाली चीजें हम देख रहे हैं तो इसको काम विकार में ही तो काउंट किया जाएगा। तो हम अपनी दुर्गति खुद ही करते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, आजकल स्टूडेंट्स को न्यू ब्लड कहते हैं। वो देखो क्या करते हैं, फिर अपनी जवानी कैसे दिखाते हैं। ये है ही आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही तो बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें जो हैं बड़ी क्रिमिनल होती हैं। आजकल के लड़कों की तो आंखें क्रिमिनल हैं ही, है ना। वो तो जहाँ अब तो बहुत खुले आम जो है हिंसाएं इस तरफ हो रही हैं। तो आजकल तो वृद्ध शरीरों में भी आत्माएं गड़बड़ हो गई हैं। तो बाबा कहते हैं ना, आप भया वृद्ध और तृष्णा भई जवान। अब तो कलयुग का वो दौर है कि तृष्णाएं जो हैं वो आत्माओं में जवान होती जा रही हैं, शरीर भले वृद्ध होते जा रहे हैं। तो उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती हैं, देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता जवान लड़कों का। सामने से बाबा कहते देखने में ठीक लगेंगे और अंदर से फिर क्या क्या कर सकते हैं वो तो वही जाने। तो बाबा कहते हैं जैसे ईश्वर का कहते हैं अंत नहीं पाया जाता है, ऐसे उनका भी आप रियलिटी नहीं जान पाओगे कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। आजकल तो आप नहीं जान सकते कौन क्या आपके साथ करेगा, आपको नहीं मालूम है। मीठा मीठा भी बोल लेते हैं, फिर उसके बाद क्या से क्या कर देते हैं। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है कि ये कैसे पढ़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बाबा कहते बात करते हैं ना तो जैसे मुख से फूल निकलते हैं, और कोई तो फिर बाबा कहते हैं ऐसी बात करते हैं जैसे पत्थर निकालते हैं। तो उनको अपने बोल पर भी ध्यान देना है, कैसे हम बात करते हैं। हमारे मुख से फूल निकलना मतलब सत्यता और दिव्यता का व्यवहार। वरदानी बोल, निरअहंकारी बोल, ऐसे बोल हमको बोलने। बाबा कहते हैं ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है कि ये कैसे पढ़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं तो जैसे मुख से उनके फूल निकलते हैं, मतलब
वरदानी बोल, किसी को उससे कुछ प्राप्ति हो ऐसे वाले बोल, ज्ञान रतन के बोल। बाबा कहते किसी किसी के मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसी बात करते हैं जैसे कि पत्थर निकलते हैं। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु बाबा कहते हैं पॉइंट्स बुद्धि में ही रह जाती, वो आचरण में भी आनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि। बाहर का शो उनमें होता है, माया जो है बड़ी दुष्टर है ना। इसलिए गायन है कि कुछ सोल्स जो हैं बड़े आश्चर्यचकित होकर सत्य को सुनती हैं, अपने को शिव बाबा का संतान कहलवाती भी हैं, दूसरों को भी सत्य बताती हैं ना, और कथनती बोलती भी हैं भगवान की बातें, और फिर एक दिन भाग भी जाती हैं, गद्दार बन जाती हैं, ट्रेटर बन जाती हैं। बाबा कहते हैं इसलिए गायन है। बाबा कहते हैं यहाँ पर आते हैं, बाहर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, लेकिन बुद्धि में पॉइंट समझ में नहीं आती है, तो फिर पत्थर बुद्धि भी है। बाहर का शो बहुत करते हैं, माया भी तो बाबा कहते बड़ी दुष्टर है ना। इसलिए गायन है कि कई सोल्स आश्चर्यवत, बहुत आश्चर्यचकित होकर सत्य को सुनती भी हैं, अपने को शिव बाबा का संतान कहलवाती भी हैं, औरों को फिर सुनाती भी हैं, और कहती भी हैं, कथनती भी हैं, और फिर बाबा कहते हैं एक दिन भाग भी जाती हैं और गद्दार बन जाती हैं, ट्रेटर बन जाती हैं। ट्रेटर गद्दार को कहते हैं ना। उस सेना में भी ऐसे ही होता है, दुनिया वाली जो सेना है ना, उसमें भी ऐसे ही होता है, कोई कोई गद्दारी करते हैं, एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होता है ना। आप समझेंगे कि ये इंडिया का है, लेकिन बाबा कहते हैं एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं, अंदर ही अंदर से गद्दारी कर जाते हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं ऐसे ही होता है। स्थापना में तो बड़ी मेहनत लगती है ना, स्थापना करने में मेहनत लगती है, क्योंकि हम किसकी स्थापना करते हैं? हम बुद्धि में नॉलेज की स्थापना करते हैं, समझ की स्थापना करते हैं। जो बाबा समझ हमको देते हैं उसी समझ के प्रमाण चलने की स्थापना करते हैं। इसलिए मेहनत है, क्योंकि 63 जन्मों की बेसमझी है। तो 63 जन्मों की बेसमझी के बाद जब हम समझ को धारण करते हैं तो फिर टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। बाबा कहते हैं कि यहाँ भी सोल्स जो हैं वो कई पत्थर बुद्धि होती हैं, जिसका सबूत ये है कि सब कुछ सुनाते हुए, सेवा करते हुए भी एक दिन गद्दारी कर जाती हैं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं है कि जो होशियार है वो ट्रेटर नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। पता नहीं है ना माया का थोड़ा सा अलबेले हो गए, या पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ी हमने, तो कोई भी फिर गद्दारी कर सकता है ना। अब इतनी सुंदर सुंदर माना आत्माएं पालना इतनी सुंदर ले रखी है, तो हमको सभी को बहुत अलर्ट रहना है, बहुत अटेंटिव रहना है, क्योंकि बाबा कहते अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। वो वाली जो दुनिया वाली सेना है उसमें भी तो ऐसे ही होता है। आप किसी पर विश्वास रखकर उसको पायलट बनाकर एरोप्लेन उसके हवाले करते हो, लेकिन कोई कोई जब गद्दारी करता है तो बाबा कहते हैं एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। स्थापना में तो बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि बीच में कोई गद्दारी कर जाएगा,
कोई इधर उधर हो जाएगा, ऐसे करते हैं ना। तो फिर बाबा कहते स्थापना में मेहनत लगती है, कोई कोई विघ्न रूप बन जाता है। बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इसको समझना, इसको जीवन में लाना मेहनत तो है। तो बाबा कहते मेहनत लगती है, बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत लगती है, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता है ये सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो स्कूलों में फिर हंटर लगाते हैं। कोई कोई बच्चा शैतान अगर होता है स्कूल में, डिस्टर्ब करता है, पढ़ता नहीं है, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देता है, तो फिर उसको हंटर लगाते हैं स्कूलों में। अब यहाँ तो शिव पिता परमात्मा है, वो तो प्यार के सागर है, तो यहाँ तो बाप है ना। बाप कुछ भी नहीं कहते हैं। बाबा हमारे कुछ कहते हैं क्या? मारते हैं किसी को? नहीं। पढ़ाते हैं फिर छोड़ देते हैं, सावधानियां देते हैं फिर छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं देखा जाता है ये सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो फिर स्कूलों में हंटर लगाते हैं। यहाँ तो बाप है ना, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं, बाप के पास ये कानून ही नहीं है हंटर लगाने का। यहाँ तो उल्टा और बिल्कुल शांत रहना होता है, डिस्टर्ब नहीं होना होता है यहाँ पर। बाबा कहते हैं यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप हमारे सुखदाता है, बाप हमारे प्यार का सागर है, तो बच्चों की चलन भी तो ऐसी होनी चाहिए ना। बाप के पास मारने वारने का कानून नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल हमको शांत रहना होता है। बाप हमारे सुखदाता है, सुख देते हैं, वो तो प्यार का सागर है, प्यार लौटाते हैं। तो बाप तो सुखदाता है, बाप तो प्यार का सागर है, तो बच्चों की चलन भी तो बाबा कहते ऐसी होनी चाहिए। हमारी चलन में भी प्यार होना चाहिए, सुख देने की भावना होनी चाहिए। भगवान से जो मिलता है उसको देने की भावना होनी चाहिए ना हमारे अंदर भी। तो फिर हम अगर भगवान से शिक्षित हो रहे हैं तो हमारी चलन भी तो बाबा कहते हैं ऐसी होनी चाहिए ना। जैसे देवताएं होते हैं तो तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं कि तुम पद्मापदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मापदम दुर्भाग्यशाली भी बन जाते हैं। बाबा तो हमको कहते हैं कि तुम पद्मापदम भाग्यशाली हो, लेकिन बाबा कहते हैं पद्मापदम दुर्भाग्यशाली भी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पर जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली ही तो कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक ये होता रहता है, कोई न कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती है, समझा जाता है कि ये ठहर नहीं सकेंगे। ज्ञान में जब चलन हमारी सुधरती नहीं है तो फिर ये समझा जाता है कि ज्यादा देर ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, ये तो सबको दुख देते रहते हैं। सुख देना जानते ही नहीं है, दुख देना मतलब भगवान के चलन ऐसी होती है। तो बाबा कहते समझा जाता है कि ये यहाँ पर ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, सबको दुख ही देते रहते हैं, सुख देना आता ही नहीं है। तो फिर उनकी हालत फिर बाबा कहते क्या होगी? जो दूसरों को सुख नहीं देंगे, भगवान का दिया हुआ सुख देकर सभी को भगवान से नहीं जोड़ेंगे,
तो फिर बाबा कहते कि फिर क्या होगा उनका, उनकी हालत क्या होगी। बाबा हमारे सदैव कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो। हमको क्या कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो। ये भी ड्रामा अनुसार होने का है, और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। बाबा हमको पारस बनाते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं कि और ही कुछ आत्माएं लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बेचारों का क्या हाल होगा। बाबा कहते हैं भगवान जी को तो सारी बातें बतानी ही है ना, बाबा के संपर्क में रहना ही रहना है। लेकिन कुछ सोल्स नहीं रहती होंगी, तो बाबा फिर बोल रहे हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, तो फिर बेचारों का क्या हाल होगा। बाप कहते हैं मैं आया हूं सभी का कल्याण करने के लिए। मैं आया हूं सभी का कल्याण करने के लिए। आज सर्व की सदगति करता हूं, कल फिर बाबा कहते हैं दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज तो हम गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कैसे ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की सोल्स जो है ये कैसे पाठ बजाती हैं। तुम कहेंगे हम कल तो विश्व के मालिक थे और आज हम गुलाम बन गए हैं। अभी तो सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये वंडरफुल झाड़ है, मनुष्यों को ये भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरा 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। पूरा 5000 ईयर्स का एक्यूरेट ये झाड़ है, सृष्टि रूपी जो मनुष्यों का वृक्ष है ना। और इसमें पूरा A to Z 5000 का पाठ बजाने वाले व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा है। बाबा कहते 5000 में से ना एक सेकंड भी कम नहीं है, फर्क नहीं पड़ सकता है। इस बेहद की झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। अभी भगवान से हमको इस बेहद की झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला कौन है? वृक्षपति। नॉलेज देने वाला वृक्षपति है। बीज कितना छोटा होता है ना, बाबा कहते हैं, लेकिन उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। अब आम का बीज हम लगाते हैं, उससे कितना बड़ा वृक्ष होता है, फिर उसमें कितने अनेका अनेक आम निकलते हैं। तो फिर बाबा क्या बोलते हैं, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है, बीज तो कितना छोटा होता है। ये फिर है वंडरफुल झाड़। इनका बीज बहुत छोटा है, आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा है, इतना छोटा कि आंखों से दिखाई नहीं देती। तो किसी किसी की आत्मा चमकती हुई दिखाई देगी, लेकिन क्या पता चलेगा किसकी है ना। तो बाबा कहते हैं ये वंडरफुल झाड़ है, इनका बीज इतना छोटा है, आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी कितना छोटा है, इन आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, इतने छोटे हैं। भल विवेकानंद का बतलाते हैं कि उसने कहा कि ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समा गई। अब बाबा कहते ऐसी कोई ज्योति निकलकर फिर क्या। बाबा कहते ऐसी कोई ज्योति निकलकर फिर समा थोड़ी सकती है, फिर से किसी तुम्हारे अंदर घुस जाएगी क्या? समा नहीं सकती है ना। वो तो पाठ बजाती है अपना, फिर दूसरा बॉडी लेती है। तो विवेकानंद की बॉडी में कहां से समा जाएगी?
तो बाबा कहते ऐसी कोई ज्योति निकल कर फिर समा थोड़ी सकती है, क्या निकला ये समझते ही नहीं है। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बाबा कहते बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवान वाच कोई भी मनुष्य की महिमा है ही नहीं। बाबा कहते कुछ कुछ बता देते हैं और फिर लोग उन मनुष्यों की महिमा करते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं कि कोई भी मनुष्य की महिमा है ही नहीं। तो कोई कोई मनुष्य की महिमा भगवान कहते हैं लिखते रहते हैं सब ना, लेकिन भगवान कहते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा तो है ही नहीं। महिमा तो सिर्फ देवताओं की होती है, और जो ऐसी देवता बनाने वाला है उनकी महिमा है। शिव बाबा की महिमा है, उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। और जो सत्यम शिवम सुंदरम की श्रेष्ठ मत पर चलकर सारे गुणों से संपन्न बनते हैं, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, तो उनकी महिमा है ना। तो देवताओं की महिमा है जो श्रीमत पर चलकर देवता बनते हैं, और जो बनाते हैं सबसे ज्यादा महिमा तो उन्हीं की है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगम शिव के ही बनते हैं, और सब ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं। महिमा है तो सिर्फ देवताओं की है, और जो फिर ऐसा देवता बनाने वाले हैं उसकी महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला कौन? शिव बाबा है ना। तो बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। एक की महिमा है तो उस एक को ही याद करो। बनाने वाले की महिमा है ना, तो बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। ये खुद कहते हैं ऊंच ते ऊंच बनता हूँ, फिर मैं नीचे भी उतरता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो संगम युग में मैं ऊंच ते ऊंच बनता हूँ, क्योंकि जैसे बाबा कहते वैसे वही करते ना। तो ऊंच ते ऊंच भी बनता हूँ मैं, और फिर नीचे भी मैं उतरता हूँ। ये किसी को पता ही नहीं है। ऊंच ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। ऊंच ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। तत्त्व उनको देखकर फिर दूसरे भी उतरते हैं। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम क्या बन गए हो? बाबा कहते कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम क्या बन गए हो? सतयुग में कौन थे? तुम ही सब थे ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति हमको हर बात समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। बुद्धि में चलते फिरते ज्ञान रहेगा तभी तो फिर हम वैसे ही पाठ बजाएंगे ना, जैसे बजाना चाहिए। अब ज्ञान नहीं होगा फिर हम बेसमझी करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चलते फिरते फिर हमारा जो है ना बुद्धि में ज्ञान रहना चाहिए, तभी समझ का पाठ हम बजा सकेंगे। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। प्रकाश स्वरूप बाबा हमको बनाते हैं। तो चैतन्य लिविंग लाइट हाउस हो। सारी पढ़ाई बुद्धि में हमारे रहनी चाहिए, परंतु बाबा कहते वो अवस्था हुई ही नहीं है कि सारी पढ़ाई जो है वो हमारी बुद्धि में रहे। वो अवस्था नहीं हुई है, होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी ये अवस्था बन जाएगी। ये भी बात है।
जैसे ब्रह्मा जी की बुद्धि में सारी पढ़ाई थी, मम्मा जी की बुद्धि में सारी पढ़ाई थी, इसलिए उन्होंने गलती नहीं करी है। तो बाबा हमको भी बोलते हैं कि जो शिक्षाएं मैं तुम्हें देता हूँ ये तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु बाबा कहते वो वाली अवस्था अभी तक हुई नहीं है, होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी फिर ये अवस्था हो जाएगी। सारा ज्ञान बुद्धि में उनके होगा, कैसे पाठ बजाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कैसा कर्म करना है, नहीं करना है, उनकी बुद्धि में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे, बाप के लाडले लवली बच्चे भी तो तभी कहलाएंगे ना। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। ऐसे बच्चों पर शिव बाबा स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं, जो लाडले बनते हैं, लवली बनते हैं। कहते हैं बाबा मैं राजाई नहीं करता हूं, लेकिन मैं तुमको देता हूं राजाई। कहते हैं बाबा मैं राजाई नहीं करता हूं, तुमको राजाई देता हूं। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। भगवान खुद नहीं लेते कुछ भी, लेकिन बच्चों को देते हैं। इसी को तो कहते हैं ना निष्काम सेवा। तो बाबा कहते हैं जो लाडले लवली बच्चे बनते हैं, जो ज्ञान को बुद्धि में हमेशा रखकर ज्ञान के प्रमाण पाठ बजाते हैं, ऐसे बच्चों पर बाबा स्वर्ग की राजाई जो है कुर्बान करते हैं। कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुमको देता हूँ। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना ना हमको याद करना चाहिए। बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना हमको याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार सबको सदगति देते हैं। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र और नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। ड्रामा बना हुआ है। तो जो बाप हमको इतने प्यार से निष्काम सेवा करते हैं, हमको लायक बनाते हैं, अब हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, ऊंचा बनाते हैं, तो कितना ना हमको ऐसे बाप को याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार। जैसे जैसा पुरुषार्थ होता है ना, वैसे वैसे। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र नंबर, बिल्कुल पवित्र। नंबर 1 हाईएस्ट मतलब बिल्कुल पवित्र, और नंबर लास्ट मतलब बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा कहते हैं बाबा सभी को देते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। हमको कहते हैं कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए हमारे में। बाप कहते हैं हमको खबरदार रहना है, रथ का भी रिकॉर्ड रखना है। भाई बाबा हमको ये जरूर बोलते हैं कि ब्रह्मा जी को याद नहीं करो, मुझे याद करो, लेकिन रिकॉर्ड तो उनका पूरा रखना है। उन्हीं को तो कॉपी करना है हमको। उनको कॉपी किए बिना हम कर नहीं सकते कुछ भी। उनको कॉपी करना है। उन्होंने हर चीज करके दिखाई है। तो बाबा कहते हैं हमारे अंदर में कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं हमको खबरदार रहना है, रथ का, ब्रह्मा जी का भी पूरा रिकॉर्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाप हमको सब कुछ सुनाते हैं। अगर ब्रह्मा जी नहीं होंगे तो भगवान कैसे सुनाएंगे? उतना लायक तो कोई बनता नहीं जितना लायक ब्रह्मा जी बनते हैं। एक दत्त से पूरा मर्जीवा बनना, ये तो ब्रह्मा जी ही बन के दिखाते हैं, तब तो बाबा उनको यूज करते हैं। अगर उनमें
पुराना किचड़ापन होता तो थोड़ी बाबा यूज करते। उल्टी सीढ़ी पूरी नीचे उतरी है तब बाबा ने उनको ब्रह्मा नाम दिया है। बुद्धि से उल्टी सीढ़ी पूरी नीचे उतरी है बाबा ने। बाबा कहते हैं इनके द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी। जब दादा लेखराज थे तो इसने तो कभी भी गाली नहीं खाई थी, सब प्यार करते थे। लेकिन जब मर्जीवा बने, जब भगवान के बने, जब सत्य की राह पर चलने लगे तो ये झूठ खंड की आत्माएं उनको गाली देने लगी। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कई ट्रेटर बनकर भागंती हो गए, पालना लेते हैं, बाबा के घर के अंदर रहते हैं, सब कुछ यहाँ से खाते पीते हैं, रहते हैं, और फिर ट्रेटर बनकर भागंती हो गए। तो फिर उनकी गति क्या होगी? अभी जो आंटी है जो बोलती है कि बाप दादा मेरे में अभी भी आते हैं, तो उस ग्रुप में जो सोल गई हैं उन्होंने बचपन से बाबा के घर में मधुबन में पालना ली है, बचपन से। और बचपन से पालना लेते लेते इतने वर्ष पालना लेकर फिर छोड़ कर गए। तो समझते नहीं है ना, गद्दारी तो कर गए है ना, लेकिन गद्दारी की कितनी सजा मिलेगी वो उनको नहीं मालूम। कई ट्रेटर बनकर भागंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी? जिन्होंने भगवान को छोड़ दिया उनकी क्या गति होगी? फेल होंगे ना फिर वो तो। भगवान को छोड़कर जाना मतलब ही फेल हो जाना ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, थोड़ा भी हम इधर उधर दे भान दे अभिमान में रहे, थोड़ा भी हमने गफलत की, थोड़ा भी हम अलबेले बने, बस ले जाएगी अपनी दुनिया में एक सेकंड में। देर थोड़ी लगाएगी वो, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते रहते हैं माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया तो किसी को भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या की, ये सारी आग ही आग तो है। इसमें जो आत्मा ये आग के वशीभूत होती है वो जल जाती है, वो काली हो जाती है। जैसे जलने के बाद चीज काली हो जाती है ना, वैसे आत्मा काली हो जाती है, ये जला देती है। तो बाबा कहते हैं माया तो किसी को भी छोड़ती नहीं है, पेपर तो सभी से लेती है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सारे के सारे बच्चे जो थे, सब बच्चे सब काम चिता पर चढ़कर काले कोयले बन गए। सब तो एक जैसे नहीं होते, न सबका एक जैसा पाठ है। इनका नाम ही है वैश्यालय। ये कलयुग जो है ये वैश्यालय बन जाता है, सब वैश्या बन गए ना। विकार में जाना मतलब वैश्यापन। वो तो दिखाते हैं कि एक जो है उनका धंधा हो गया है रोज का, कि रोज वो वैश्यापन दिखाते हैं। लेकिन सारी दुनिया ही वैश्यालय है, क्योंकि विकार में जाने को वैश्यापन ही कहते हैं। फिर चाहे तुम सर्टिफिकेट देकर कर लो गलत काम, चाहे बिना सर्टिफिकेट के कर लो, कहलाएगा ये वैश्यालय। इनका नाम ही है वैश्यालय। कितना बार कामचिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। तो पतितपना बुद्धि में आता है ना, फिर हम पतित बन जाते हैं। बुद्धि को ही पतित बना देता है। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। रावण, जब हम अज्ञानता में होते हैं ना, तो रावण कितना जबरदस्त है, सबकी बुद्धि को पतित बना देता है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा के पास आते हैं बच्चे, तो यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी बाबा कहते हैं पतित बन जाते हैं। बाप की याद बेगर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। जब तक हम अपने परमपिता परमात्मा की यादों में नहीं रहेंगे, तब तक हमारी
आंखें जो क्रिमिनल बन गई है ना, ये बदल नहीं सकती। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, बाप की याद के बिना क्रिमिनल आंखें जो है ना हमारी, वो कभी बदल नहीं सकती। इसलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात, दृष्टांत भी देते हैं ना, वो अपनी आंखों को ही वो फोड़ लेते हैं। सूरदास की कहानी बनी हुई है। एक्चुअली ये जस्ट एक कहानी है, बाबा कहते, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि संगम युग में जब बाप का परिचय हमको मिलता है, अपनी पहचान हमको मिलती है, फिर हम बाबा की यादों में रहते हैं, तो हमारी क्रिमिनल आंखें बदल जाती हैं। यहाँ पर आंखें फोड़ने की बात नहीं है, यहाँ पर ये है कि याद करते जाओ तो आंखों का क्रिमिनल पना, दैहिक पना स्वतः ही खत्म हो जाता है। समझते रहे बाबा, याद से ही क्रिमिनल आंखें बदलेंगी, अदरवाइज नहीं बदलेंगी। इसलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात। बाबा कहते हैं, दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, हमको समझ का नेत्र मिलता है भगवान से। अज्ञान मतलब क्या होता है, अंधियारा। अज्ञान मतलब क्या होता है, अंधियारा। कहते हैं ना, तुम तो अंधे अज्ञानी हो, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे द्रौपदी बोल देती है, अंधों की औलाद अंधे है ना। उससे फिर दुश्मनी कितनी भड़क गई। अज्ञान माना अंधियारा। कहते हैं ना, तुम तो अंधे हो, अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। यहाँ पर ज्ञान तो गुप्त है, यहाँ पर बाबा कहते बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है। एक सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है, सबसे इजी ज्ञान है। फिर भी बाबा कहते हैं, अंत तक माया की परीक्षा तो चलती रहेगी, है ना। 1 सेकंड में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, सबसे इजी ज्ञान है। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा तो चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में है, इजी ज्ञान है। फिर भी बाबा कहते हैं, अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे ना, फिर इतना तूफान नहीं आएगा, फिर हम गिरेंगे नहीं। अभी तो हम तूफान के बीच में है ना, नया नया ज्ञान है, धारण कर रहे हैं, तो तूफान भी आते हैं, माया भी परीक्षा लेती है। लेकिन बाबा कहते जब कुछ समय तक तूफानों को जीत लोगे, प्रभाव मुक्त रहोगे, तो फिर पक्के हो जाओगे, फिर इतने तूफान नहीं आएंगे, फिर गिरेंगे भी नहीं। पक्के हो जाएंगे ना, फिर गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ता ही है। थोड़ा विनाश होगा ना, तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे। थोड़ा सा विनाश होगा, फिर बाबा कहते सब खबरदार हो जाएंगे, भगवान को याद करेंगे, फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे सबके सब। भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। थोड़ा सा विनाश शुरू हो जाएगा ना, तो फिर बाबा कहते खबरदार हो जाएंगे, फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे, समझेंगे अब तो टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो। अभी वो समय तो आ ही गया है जब इशारे हो रहे हैं कि युद्ध होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कायदे से क्या करना है कि समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है, बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम हमारी बदल जाती है। तो न काम विकार हो हमारे अंदर, न क्रोध।
तो बाबा कहते हैं आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख मत दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल फिर एकदम बदल जाती है। तुमको तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है ना, तो एम ऑब्जेक्ट तो आपके सामने है। लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है, तो जैसे इनकी शक्ल है प्यारी सी, वैसे बनना है ना। साक्षात्कार तो पिछाड़ी को होता है, जब ट्रांसफर होते हैं ना, उस समय साक्षात्कार होता है। अगर हम फरिश्ते बनने लायक बने हैं तो फिर साक्षात्कार बाबा कराएंगे। तो साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं। बाबा कह रहे हैं साक्षात्कार जो है वो तो पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं ना। तो जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पाठ देखेंगे, तुम बहुत खुश रहेंगे। मिरुआ मौत मलु का शिकार, है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना कि शिकारी के लिए तो शिकार होता है, और जो हिरन होता है उसके लिए मौत होती है। तो मिरुआ मौत दूसरी सोल्स के लिए मौत होगी, और प्रभु के बच्चों के लिए वो शिकार होगा। क्योंकि बादशाही फिर किसको मिलेगी? बच्चों को मिल जाएगी। वो लोग आपस में लड़ झगड़ कर दे अभिमान को और शरीरों को खत्म करेंगी। आत्माएं निकल कर फिर देखेंगी दे अभिमान को खत्म होते हुए, फिर पवित्र बनेंगी, फिर घर वापस जाएंगी। तो साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए ना, ऐसे अंत समय में भी बहुत पाठ देखेंगे, तुम बहुत खुश रहेंगे। मिरुआ मौत मलु का शिकार, पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखनी है, तब तो फिर पछताएंगे भी ना कि हमने ये क्या किया। सब दिखाई देगा क्या बन रहे हैं, कौन क्या बन गया है, कौन किस में जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब बाबा कहते हैं साक्षात्कार होगा। तब फिर पछताएंगे कि हमने ये क्या किया। फिर उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती है अगर हम पूरा अपना पुरुषार्थ नहीं करते हैं। अब जैसे लक्ष्य मिला है लक्ष्मी नारायण का, है ना, तो अगर हम उनके घराने में जाने लायक नहीं बनते हैं, या हम सूर्यवंशी घराने में आने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो फिर सजाएं भी तो घनी मिलने वाली हैं। सजाएं बहुत कड़ी होती हैं, जिसमें पश्चाताप की सजा सबसे कड़ी होती है, क्योंकि चांस खत्म। अभी तो देखो हम कुछ भी करते हैं, फिर बाबा हमको चांस देते हैं, लेकिन वहां तो चांस ही खत्म हो जाएगा ना। तो सजाएं बहुत कड़ी मिलती हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते हो तो सजा तो मिलेगी ना। भगवान आकर पढ़ा रहे हैं हमको, और जो भगवान कह रहे हैं वो नहीं करके हम उनके विरुद्ध जाकर कुछ करते हैं, तो ड्रामा हमको देख रहे हैं। ड्रामा, प्रकृति, माया और यमदूत यही तो सजा देते हैं ना। भगवान थोड़ी सजा देते हैं, भगवान तो छोड़ के चले जाते हैं, बस कुछ नहीं बोलते हैं भगवान। तुमको जो करना है तुमने किया, तुम जानो। अब भगवान तो वैसे भी हम सजाओं के कटघरे में ही तो थे ना, तो भगवान तो हमको बचाने के लिए आते हैं। और क्या भगवान को पड़ी हुई है, भगवान का तो कुछ नहीं जाता, तो हमारे भले के लिए आते हैं ना। तो जब वो इतना हमारा भला सोचते हैं और वो हमको इतना शिक्षित करते हैं, तो जब हम शिक्षाओं को धारण नहीं करते हैं, उनकी इज्जत नहीं रखते हैं, तो सजा तो मिलेगी। क्योंकि मैंने तो अपने आप को सजा से बचाया ही नहीं। श्रीमत पर चलकर बाबा की यादों में रहकर ही तो हम सजा से बच सकते हैं ना। तो हमने तो अपने आप को सजाओं से बचाया ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? पनिशमेंट ही तो मिलेगा। सबसे कड़ी सजा
सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं। दैहिक दृष्टि रखना, दैहिक चीजें गंदी देखना, है ना, वो भी तो विकार ही है। कामनाएं रखना, देहों को निहारना, ये तो देवभान आंख को देखना ही इतना बड़ा पाप है, तो अगर हम बॉडी को देख रहे हैं तो हम पाप नहीं कर रहे हैं, वो विकार ही तो है ना। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते हैं तो सजा तो मिलेगी। सबसे कड़ी सजा उनको मिलती है जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं, उनको सबसे ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी। जिसको देखकर लोग कहेंगे लो जी ये भगवान का बच्चा है क्या, तो क्या हो जाता है, फिर शिव बाबा का नाम बदनाम हो जाता है। तो शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं, उनको बहुत कड़ी सजाएं मिलती हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है, तुम तो अभी देवता बनते हो ना। सतयुग में असुर आदि तो वहां पर होते ही नहीं है, इसलिए सारा आसुरीपन तो आत्मा के अंदर से मुझे निकालना ही है। क्योंकि आसुरीपन रह गया तो हम सचखंड में जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सचखंड में असुर कोई नहीं होता। तो सतयुग में असुर आदि होते नहीं है, ये संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत हैं। तो स्थापना में क्या क्या होता है, तुम तो अभी देवता बनते हो ना। सतयुग में असुर आदि होते नहीं है, ये संगम की ही तो बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं, शादी जरूर करो, स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह ना सके, ये फिर कौन है जो पवित्र रहकर दिखाते हैं। ऐसे करके कई लोग जो है सामना करते हैं, विरोध करते हैं। आगे चल समझेंगे भी जरूर। बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के तो देवता हम बन ही नहीं सकते हैं। जब तक हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता की विशेषताएं नहीं आएंगी तब तक देवता बन नहीं सकते हैं। तुम समझाते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है तब छोड़ा है। तुम क्या समझाते हो कि जो लोग विरोध करते ना कि क्या मिला तुमको, है ना, तुम समझाते हो ना कि हमको इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, इतनी प्राप्ति होती है तब तो छोड़ा है। भगवानुवाच काम विकार को जीतने वाले जगत जीत बनते हैं। भगवानुवाच है काम जीते जगत जीत बनते हैं, वही जगत का मालिक बनता है, विश्व महाराजन बनता है जो काम विकार को जीतता है ना, काम के अंश और वंश को खत्म करता है, संपूर्ण पवित्र बनता है, तो वो जगत जीत बनता है। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। अगर बाबा ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं तो फिर क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं कि ये सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। बाप आकर पढ़ाते हैं ये सिमरन अच्छी रीति जब बच्चे नहीं करते हैं तो फिर माया क्या करती है, थप्पड़ लगा देती है। बाप आकर पढ़ाते हैं ये सिमरन जो है अगर हम अच्छी रीति नहीं करते हैं तो फिर माया हमको थप्पड़ लगा देती है, भूल जाते हैं, फिर बेसमझी करते हैं। माया अवज्ञाएं भी तो बहुत कराती है।
फिर बाबा कहते जो भगवान का कहना नहीं मानते हैं उनका फिर क्या हाल होगा। अब बाबा माया जो है, अब जैसे बाबा बोलते हैं ना कि सुबह माया लोरी सुनाती है, अमृत वेला करने नहीं देती है, और अमृत वेला करना सबसे पहला भगवान जी का फरमान है। तो माया करवा देती है अवज्ञा, और फिर बाबा कहते जो सोल्स फिर माया के वशीभूत होकर अवज्ञा करते हैं, भगवान के विरुद्ध चलते हैं, तो फिर बाबा कहते फिर उनका हाल क्या होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, ऐसा अहंकार में ले आती है कि बात मत पूछो। अब जब हम बाबा का कहना नहीं मानते हैं, हम भगवान के नियमों पर नहीं चलते हैं, सबसे ऊंचा नियम है कि हमको सुबह उठना है, बाबा के साथ बैठना है, रूह रिहान करनी है, उनसे शक्तियां लेनी है। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम डिसओबे कर रहे हैं ना भगवान को। तो जो डिसओबे करता है मतलब माया उसको बेपरवाह बनाती है। कैसे बेपरवाह बनाती है? शरीर में फंसाती है। शरीर को रेस्ट चाहिए, शरीर थका हुआ है, हम रात भर ये करते रहे तो दिन भर हम ये करते रहे, तो हमको देखना पड़ेगा ना कि दिन भर में हम कितनी अवज्ञा कर रहे हैं। क्योंकि अमृत वेले पर जो इफेक्ट पड़ता है वो सारी दिनचर्या का इफेक्ट पड़ता है। सारी दिनचर्या में अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हम अमृत वेला नहीं कर पाएंगे। बाबा उठाते हैं ना अमृत वेला, तो भगवान उठाते हैं। तो जब हम गलती करते हैं तो भगवान हमको नहीं उठाते हैं। तो क्या कर रहे हैं? माया से थप्पड़ खा रहे हैं। तो जो बाबा समझाते हैं वो अच्छी रीति नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं बहुत कराती है। फिर बाबा कहते जो अवज्ञा कर रहे हैं उनका फिर क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है कि बात मत पूछो। अपने देह अभिमान में रहेंगे और सोचेंगे हम जो करते हैं हम ही ठीक करते हैं, भगवान को नजरअंदाज करते हैं सारा दिन। अब बाबा ने क्या बोला है, हम इतने पापात्मा बन गए हैं कि हमको एक एक सेकंड, एक एक श्वास जो है वो हमको सफल करना है भगवान की याद में। इतना पवित्र हमको बनना है कि जब होलसेल में आत्माएं अभी शरीर छोड़ेंगी और तमोगुणी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, तो ये तमोगुणी आत्माएं सारी की सारी शरीरों में घुसेंगी, दूसरों की अपनी तमन्नाएं पूरी करेंगी। किसी को खाने की तमन्ना है, किसी को काम विकार की तमन्ना है, किसी को पैसे की तमन्ना है, वो सारा किसी की बॉडी में घुस घुस के अपनी तमन्नाएं पूरी करेंगे। 5-5, 6-6 भूत एक साथ अंदर घुसेंगे। तो जब मैं प्योर नहीं बनूंगी तो मेरे अंदर घुसेंगे ना, कि हम कोई घर के अंदर रह गए हैं तो हम सेफ थोड़ी हैं, कहीं भी घुसेंगी आत्माएं। कौन बचाएगा हमको? कौन बचाएगा? फिर साधन भी बंद हो जाएंगे। अभी साधनों की आदत पड़ी है, साधन बंद हो जाएंगे। हम बेपरवाह हो रहे हैं ना, हम भगवान का कहना नहीं मान रहे हैं। तो सारा दिन हम भगवान का कहना नहीं मानते तो सुबह अमृत वेला कहाँ से उठ पाएंगे? बाबा तो साफ बोलते हैं, जो अमृत वेला उठ नहीं पा रहा है वो अपनी दिनचर्या को चेक करे। वो दिनचर्या में श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहा है, उसको फिर भगवान नहीं उठाते हैं। बाकियों को बाबा ताकत देते हैं उठाने की। हम अकेले थोड़ी कुछ कर सकते हैं, हमारी चाहना होती है, फिर बाबा हमारी मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है। फिर बाबा कहते हैं उनका क्या हाल होगा जो माया के कहने पर अवज्ञा कर रहे हैं। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, डर खत्म हो जाता है। अंदर रियलाइजेशन नहीं होता कि मेरा अमृत वेला छूट गया या मेरा नुमाशाम छूट रहा है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। जो होते हैं ना एक एहसास, वो खत्म हो जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं, बेपरवाह बन जाते हैं, वो भगवान के खिलाफ चलते हैं। फिर अहंकार में ले आती है माया, देह में फंसा के रखेगी सारा समय, देह 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 देह, और देह खत्म हो जाएगी तो फिर आत्मा क्या करेगी? जब देह खत्म हो जाएगी, आत्मा से पूछा जाएगा ना कि तुमने देह में रहकर किया क्या? फिर
तुमने देह में रहकर अपने आप को तो पवित्र बनाया नहीं, तो फिर क्या होगा? बाबा कहते हैं उनका क्या हाल होगा? बाबा कहते हैं अहंकार में आ जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से ही तो बनेगी ना। नंबरवार क्यों बनती है? कोई विश्व महाराजन है, विश्व महारानी है, कोई राजा रानी है, कोई साहूकार है, कोई प्रजा है, कोई प्रजा की प्रजा है, कोई दास दासी है, कोई दास दासी की भी दास दासी है। पापा कहते हैं बात मत पूछो, बच्चे क्या करते हैं, है ना। नंबरवार राजधानी किस लिए बनती है? ये तो कारण है। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या है। अभी ही तो हम अपना वर्तमान बनाते हैं तो फ्यूचर तैयार होता है। हम अभी वर्तमान ही नहीं बनाएंगे तो फ्यूचर क्या तैयार होगा? पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाएगी। इसके पीछे जो भाग रहा है इंसान, वो क्या कर रहा है? अपना टाइम ही तो वेस्ट कर रहा है ना। अब नई दुनिया की तैयारी करनी है, पुरानी तो खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं राजधानी नंबरवार क्यों है? इसीलिए क्योंकि कुछ आत्माएं बेपरवाह हैं, अहंकार में हैं, अवज्ञाएं करी जा रही हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसा मत करो, कर रही हैं। भगवान कह रहे हैं अपने को आत्मा समझो, वो शरीर समझेंगे। भगवान कहते हैं तुम मुझे याद करो, नहीं समझेंगे। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया को भूल जाओ, वो कहेंगे नहीं पुरानी दुनिया में ही सब कुछ अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। गंदी दुनिया में भी सबको अच्छा अच्छा दिखता है, तभी तो फंसे हुए हैं ना उस दुनिया में। अब बाबा कहते वो तो पल भर में कब्रिस्तान बन जाएगा। सोल क्या करेगी फिर? सोल फिर पछताएगी ना अगर उसने होमवर्क नहीं किए होंगे तो। भगवान हमको 8 पेपरों की तैयारी करा रहे हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए। तैयारी नहीं करेंगे तो कहाँ से हम उसमें पास होंगे? रोज की पढ़ाई हमको तैयारी ही इसलिए कर रही है, रोज की जिंदगी में ही हम आत्माओं के लाइफ में ना डिफरेंट तरीके से पेपर आते ही रहते हैं। अगर हम ध्यान देंगे तो हमको समझ में आएगा कि रोज पेपर हो रहे हैं। तो रोज जो पेपर आते हैं उसमें हम कैसे पास होते हैं उसकी हम तैयारी अभी कर रहे हैं ना। कितने सारे बंधन हमने बना रखे हैं, वो सारे बंधनों को तोड़ना है हमको। फिर 5 विकार जो हैं उन पर जीत प्राप्त करनी है हमको। इसके पेपर आएंगे, ये तो हिला देंगे। बाबा कहते हैं पेपर जो आने वाले हैं, हिलाने वाले पेपर आएंगे। 5 तत्व हिला देंगे हमको। तो मैं तैयारी नहीं करूंगी तो फिर कहाँ से कुछ कर पाएंगे? हम स्थिर कैसे रहेंगे? हम तो डावाडोल हो जाएंगे ना। हमने बाबा से वो सुरक्षा कवच बनाया ही नहीं है, तो कहाँ से मेरी रक्षा होगी? 5 विकारों का हमला होगा, इन पर जीत प्राप्त करनी है मुझे। 5 तत्वों पर जीत प्राप्त करनी है मुझे। प्रकृति से जो साधन बनते हैं, प्रकृति द्वारा जो बने हुए साधन है, वो नहीं मिलेंगे हमको। लौकिक परिवार तंग आ जाएगा, वो पेपर बनकर आएगा। अलौकिक परिवार, ये जो बाबा के बच्चे 16,108-33 करोड़ का परिवार जो है, इसमें से पेपर आएंगे। इविल सोल जो है वो हम पर हमला करेगी। शारीरिक कर्म भोग, अब मैंने शरीर को जीता नहीं होगा तो जो शरीर से हम उल्टा काम अभी कर रहे हैं, भगवान के कहने के विरुद्ध जा रहे हैं, तो शरीर का कर्म भोग आएगा। उल्टा सीधा खाया होगा वो निकलेगा, और फिर बाकी जो मैंने कर्म इससे उल्टे किए होंगे उसके रोग के रूप में शरीर तंग करेगा। आंखें तंग करेंगी, कान तंग करेंगे, मुख तंग करेगा। जो भी हम करते हैं अभी इनके साथ, वो सारी सजाएं तो मिलेंगी ना। फिर गंदी दृष्टि वृत्ति वाले एक तो दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। चलता फिरता कोई किसी को देखेगा और उसे जलेगा, तो उसको चलते फिरते कोई देखेगा, उसका चलना फिरना ही बंद हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी तो होना है ना। गंदी दृष्टि वृत्ति वाले अभी भी होता है ऐसे ही। कोई अगर चिढ़ जाएगा और गंदी दृष्टि से देखेगा कि ये चल कैसे रही है, इसकी लातों में क्यों नहीं दर्द होती है, बस आप देखेंगे थोड़ी देर में आपको ही दर्द हो रही होगी। तो अगर हम अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे,
शुभ भावना शुभकामना का स्टॉक जमा नहीं करेंगे, श्रीमत पर चलकर विकारों को नहीं जीतेंगे, तत्वों को नहीं जीतेंगे, साधन के बिना रहना नहीं सीखेंगे, तो हम तो अस्त व्यस्त हो जाएंगे। जो बाबा कहते हैं पागल खाना बन जाएगा दुनिया, है ना। सारी दुनिया जो है एक ल्यूनेटिक एसाइलम बन जाएगी, पागल हो जाएंगे सारे के सारे जब कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी दुनिया में हमको मना ऐसे भुगतान न करना पड़े, उसकी तो तैयारी करा रहे हैं भगवान। तो फिर जब हम रिगार्ड नहीं रखते हैं भगवान का, उनका कहना नहीं मानते हैं, और जब मुसीबतों के पहाड़ गिरेंगे तो फिर क्या कर सकेंगे? कौन बचाएगा हमको? बाबा तो चला जाएगा। बाबा कहते हैं यही वजह है कि लोग बेपरवाह रहते हैं। बाबा के बच्चे अहंकार में, अपने ही अहंकार में डूबे रहेंगे कि हम जो कर रहे हैं ना, हम ठीक कर रहे हैं। ये अहंकार नहीं है तो और क्या है? तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे बच्चे जो हैं, तभी बाबा कहते हैं राजधानी जो है नंबरवार बनती है, एक जैसी, मना सारे लोग एक जैसा नहीं इसमें बनते, नंबरवार बनती। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना तुमको अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया और ये मरा, देह का अहंकार मार डालेगा, ये भगवान का बनने नहीं देगा ना। तो देह अहंकार अगर आया तो ये मरा। अहंकार है तो हम फिर रावण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे अंदर है तो हम रावण है। तो अहंकार ने क्या करा? रावण को मार डाला ना। ऐसे अहंकार अगर हमको आया, उल्टा काम करेंगे और ये मरे। माया एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। अगर हम विकारों को यूज करते हैं, अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो माया वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है, कहीं के लायक नहीं रहेंगे। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते। अगर हम बाबा की अवज्ञा करते हैं ना, बाबा का कहना नहीं मानते हैं, तो बाबा कहते फिर तुम याद भी नहीं कर पाओगे, बुद्धि टिकेगी ही नहीं। फिर जो चीजें हम देखते हैं वही हमारे दिमाग में आएंगी, तो हम क्या बना रहे हैं फिर? अगर हम भगवान की अवज्ञा कर रहे हैं तो हम क्या बना रहे हैं? हम दुखधाम बना रहे हैं, तो फिर दुखधाम देखेंगे। अगर हम दुखधाम बनाएंगे तो हम दुखधाम देखेंगे, अगर हम सुखधाम बनाएंगे तो सुखधाम देखेंगे। स्पष्ट है। तो बाप की अवज्ञा अगर हुई तो फिर बाप को याद नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हमने तो कुछ और किया है ना अवज्ञा करके। अब जो कुछ और किया होगा ना, वो मेरे सामने आएगा। भगवान को याद नहीं कर पाएंगे फिर हम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्रेम भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है। आपस में हमें बहुत प्यार से चलना है, किसी के साथ हिसाब किताब मेरे को नहीं बनाना है। तो आपस में हमें बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को हमें आंख नहीं दिखानी है। हमको बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई को बुद्धि में रखना है, क्योंकि तभी समय पर उसको यूज कर पाएंगे और पास हो जाएंगे। तो इसीलिए इज्जत से अगर हम पास होना चाहते हैं
अगर हम पास विद ऑनर की डिग्री लेना चाहते हैं तो सारी की सारी पढ़ाई जो है वो हमें बुद्धि में रखनी है। हमें चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात ज्ञान जो है, दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। तो पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। हमको चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ये जो ज्ञान है सत्य, ये घूमता रहे। दिन रात बुद्धि में ज्ञान जो है ना, ये हमारे घूमता रहे। सतगुरु जी का वरदान। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो हमें, हमको कौन सिखा रहा है? भगवान ही तो सिखा रहे हैं ना। तो हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सारे कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। इससे क्या होगा? कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाता है ना? गूगल से पूछ लो। तो जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है। दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। इसलिए अपना दिमाग ही नहीं है लोगों के पास है एकदम। पहले तो फोन नंबर याद रह जाते थे, अब तो याद ही नहीं रहते। धीरे धीरे हमारी जो सोचने की क्षमता है, जो ताकत है, वो सारी खत्म हो जाती है। हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं साधनों पर, तो दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर हमको आराम से मिल जाएगा। वो तो चलो दुनियावी प्रश्न उत्तर हैं। भगवान से तो हमको सत्य ज्ञान, सारे प्रश्नों के उत्तर आराम से मिल जाते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी से। और फिर सहज मार्ग की अनुभूति होगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है ना? अगर हम ऑलमाइटी अथॉरिटी जी को सामने रखेंगे, उनको कंबाइंड रखेंगे,
सारे प्रश्नों के उत्तर आराम से हमको मिल जाएंगे और सहज मार्ग की अनुभूति होगी कि माना ये कितना सहज रास्ता है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। बाबा बताते हैं और शिव ब्रह्मा जी कर करके दिखा देते हैं, बस सब इजी बना देते हैं बाबा, सब सहज बना देते हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर जो है ना वो सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी कि भाई रास्ता तो बड़ा सहज है, बड़ा आसान है। तो हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को इजी करने वाले अटल निश्चय बुद्धि भव, हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सारे कार्य करने वाले हैं। जैसे जैसे बाबा बोलते हैं वैसे वैसे करना है। ये हमको इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज हम अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से हम छूट जाते हैं। ऐसी ही ऑलमाइटी अथॉरिटी को अगर हम सामने रखेंगे तो फिर सारे प्रश्नों का उत्तर हमको आसानी से मिल जाएगा और फिर सहज मार्ग की अनुभूति भी होगी। हमको रास्ता भी कैसा लगेगा, इजी, सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। अगर हमारा कंसंट्रेशन पावर है तो कंसंट्रेशन पावर जो है ना वो परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। अगर स्थिति परवश है ना, किसी और के वश है, तो उसको भी परिवर्तन कर देती है। अगर हमारे पास एकाग्रता की पावर हो, श्रेष्ठ संकल्पों की पावर हो, तो हम परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर सकते हैं। अव्यक्त इशारे हैं, हमको इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। बंधनों से मुक्त रहना है और जो बंधनों से मुक्त रहता है वही जीवन में रहते हुए मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकता है। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में ही है। अगर हमको भगवान का मिला हुआ ब्राह्मण जीवन मिला है तो ये ब्राह्मण जीवन का मजा कब है, जब हम जीवन में रहते मुक्त अवस्था में रहे, कोई बंधन ना हो। मजा तो तभी है ना, बाबा कहते हैं न्यारा बनना मतलब मुक्त बनना। जब हम डिटैच हो जाते हैं, न्यारे रहते हैं, तो मतलब हम बंधनों से मुक्त हैं। संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। जो संस्कार हम बहुत अरसे तक यूज करते आए हैं उस प्रति भी कोई झुकाव नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, करना नहीं चाहते थे लेकिन क्या करें, मेरे से हो गया। ये तो जीवन बंध है, तो जीवन बंध में आ गया है कि एक सोल कह रही है, जो शरीर को चलाने वाली आत्मा है और रथी है, वो कहती है क्या करूं, कैसे करूं, मैं करना नहीं चाहती हूं लेकिन हो जाता है। बाबा कहते ये तो जीवन बंध अवस्था है। इच्छा नहीं थी लेकिन मुझे अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। ये सब क्या है? बाबा कहते जीवन बंध स्थिति है, बंधन में है हम। ब्राह्मण माना जीवन मुक्त। नहीं करना है तो नहीं करेंगे, शिक्षा देनी है तो फिर जैसे शिक्षा स्वरूप होकर देनी है तो शिक्षा स्वरूप होकर देंगे। ऐसा होना चाहिए ना, बाबा कहते हैं। ब्राह्मण मतलब क्या है? जीवन मुक्त।
कभी भी ऐसे किसी बंधन में ब्राह्मण बंध नहीं सकते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, करना नहीं चाहते थे, हो गया, और इच्छा नहीं थी लेकिन क्या करें, मुझे अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्या करें, मुझे क्रोध आ गया। बाबा कहते ये तो जीवन बंद स्थिति है। ब्राह्मण मतलब जीवन मुक्त, ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। कभी भी ऐसे किसी बंधन में हम बंध नहीं सकते, कभी भी ऐसे किसी बंधन में हम बंध नहीं सकते। अगर हम ब्राह्मण हैं सच्चे तो हम जीवन मुक्त हैं। तो अपने को चेक करना है। ब्राह्मण जीवन का मजा, भगवान का बनने के बाद जो जीवन हमको मिला है उसका मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। हम रहें सबके साथ लेकिन कोई भी बंधन नहीं। न्यारा बनना, डिटैच बनना, ट्रस्टी बनना, सेवाधारी बनना मतलब मुक्त। क्योंकि सेवाधारी ट्रस्टी क्या करता है, निमित्त बनकर करता है। किसके कहने पर करता है, परमात्मा के कहने पर करता है। अब जब हम परमात्मा के कहने पर करते हैं हमारा कोई बंधन नहीं बनता है। न्यारा बनना अर्थात मुक्त बनना। संस्कार जो पुराने हैं उसके ऊपर भी कोई झुकाव नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, करना नहीं चाहते हैं, इस तरह के प्रश्न नहीं बोल सकते। लेकिन हो गया, ये तो जीवन बंद है। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, जीवन बंद है। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया। ये है जीवन बंद स्थिति। ब्राह्मण मतलब जीवन मुक्त। कभी भी ऐसे किसी बंधन में बंध नहीं सकते। ब्राह्मण जो होते हैं कभी भी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। वो श्रीमत प्रमाण चलेंगे। श्रीमत पर चलना मतलब सारे बंधनों से मुक्त अवस्था। मीठे मीठे शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। सभी की तरफ से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।